गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। मेरे तरफ से सभी प्यारे बच्चों को नमस्कार। प्यार, आज आप लोग को सीबीएसई बोर्ड के खास करके क्लास 10th के बच्चे को ये एरिया रिलेटेड टू सर्कल से क्वेश्चन लाया हूँ। एनसीईआरटी में पढ़ना है आप लोग को। क्लास 10th के मैथ में एनसीईआरटी से लाया हूँ बुक से, और वह जो है एरियाज रिलेटेड टू सर्कल से है। वह एक्सरसाइज है 11.1, उसमें क्वेश्चन नंबर 1 बता दिया हूँ। आज आप लोग को क्वेश्चन नंबर 2 बताऊंगा। तो उसके पहले सभी बच्चों को आरसीएम एसके स्कूल चैनल पर स्वागत है, अभिनंदन है। तो चलो मैं अब टॉपिक्स क्या है, कौन सा क्वेश्चन है, तो देखिए। फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल हुज सर्कमफेरेंस इज 22 सेंटीमीटर। यहां पर क्या कर रहा है, फिर से क्वेश्चन पढ़ देता हूं। फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल हुज सर्कमफेरेंस इज 22 सेंटीमीटर। यहां पर आपको एक सर्कल है और सर्कल के क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है। जब उस सर्कल का आपको सर्कमफेरेंस दिया हुआ है, यहां पर दिया हुआ है, सर्कमफेरेंस दिया हुआ है, तो क्या निकालने के लिए कह रहा है, किसी सर्कल का यहां पर एक सर्कल का आपको क्या दिया हुआ है, सर्कमफेरेंस दिया हुआ है, और निकालना क्या है आपको, तो उसका क्वाड्रेंट का, उस सर्कल के क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है। क्योंकि जब तक कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो चले, क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा। तो चले टॉपिक्स की ओर। टॉपिक्स क्या है, क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है। तो क्वाड्रेंट किसको कहते हैं, तो देखिए, किसी भी सर्कल को 4 बराबर भाग में बांट दें तो एक भाग उसका क्या कहलाया, क्वाड्रेंट, और उसको हिंदी में कहते हैं चौथाई भाग। तो देखिए, ये सर्कल है, सर्कल को हम लोग क्या के सेंटर से, यहाँ सेंटर है, सेंटर से 4 भाग में बांट देते हैं। यहाँ ओ है सेंटर, और सेंटर यानी क्या हो गया, डायमीटर एक दूसरे सेंटर से गुजर गया, तो 4 भाग में बांट दिया। देखिए 4 भाग में बटा, तो एक भाग क्वाड्रेंट कहलाया। तो इसका किसी एक का क्या करना है, एरिया निकालना है। ये फर्स्ट एक क्वाड्रेंट ये हो गया, ये दूसरा क्वाड्रेंट, तीसरा क्वाड्रेंट, चौथा क्वाड्रेंट। किसी एक को क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो यहाँ पर जो क्वाड्रेंट रहता है, तो आप जानते हैं कि सेंटर पर चारों तरफ 360 डिग्री के बनता है कोण, चारों तरफ घूम जाते हैं। तो लेकिन यहां पर 4 भाग में बटा है, तो 4 से क्या करेंगे, 360 में भाग दे देंगे, तो 90 डिग्री का बनेगा। ये भी 90 डिग्री का बनेगा, ये भी आपको 90 डिग्री का बनेगा, ये भी 90 डिग्री का बनेगा। अब किसी एक क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है, सबको नहीं निकालना है, किसी एक एरिया के, किसी एक क्वाड्रेंट के निकालना है, क्योंकि सभी क्वाड्रेंट आपस में क्या है, बराबर है एरिया में। तो किसी एक को निकालते हैं, अर्थात दूसरा हम दे देते हैं, इसी को निकालकर इसका निकाल लेते हैं। तो एक तरह से यह क्या हो गया, आपको सेक्टर हो गया। यह भी एक सेक्टर हो गया, क्योंकि सेक्टर के बारे में आप जान चुके हैं कि रेडियस, यहां देखिए सेंटर है, तो यहां पर ये ए और बी लेंगे, तो ए बी जो ले लिए, ये क्या हो गया, ओ ए बी, ये आपको सेक्टर हो गया। जहां पर रेडियस है ओ बी, और ओ ए क्या है, रेडियस है, और सेंटर पर एंगल जो बन रहा है 90 डिग्री का हो गया, यह भी सेक्टर हुआ।
तो इसका एरिया निकालते हैं। अब तो फॉर्मूला वही लागू करेंगे, सेक्टर का जो फॉर्मूला है वही लागू करेंगे यहाँ पर भी क्वाड्रेंट निकालने के लिए। लेकिन उसके पहले रेडियस हमको नहीं मालूम है, हमको सरकमफ्रेंस मालूम है। तो सरकमफ्रेंस के आधार पर जो दिया हुआ है उसके बेस पर हम लोग रेडियस निकालेंगे। क्या निकालेंगे? रेडियस। तो चले, यहाँ पर जगह नहीं मिलने के कारण यहाँ लिखते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द सरकमफेरेंस, देखिए समझ जाइएगा, सरकमफेरेंस बराबर कितना दिया हुआ है क्वेश्चन के अनुसार? 22। अब हम लोग क्या जानते हैं? सरकमफेरेंस बराबर होता है फॉर्मूला 2 पाई आर बराबर 22। देखिए सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। अब यहां चलते हैं, जगह नहीं मिलने के कारण इधर चले, तो 2 गुना 22/7, पाई का वैल्यू कितना है? 22/7 दिया हुआ, यूज करना है 22/7 गुना आर। आर क्या है? रेडियस। रेडियस मान लेंगे आर है 22, यहाँ 1 है, कुछ नहीं तो ऊपर से ऊपर गुना 22/44/7 गुना आर बराबर 22। अब यहां देखिए आर बराबर निकाल लेते हैं, तो 22 हो गया 22। अब इधर गुना है ना, तो उधर भाग जाकर भाग होगा, तो नीचे वाला ऊपर चल जाएगा और ऊपर वाला नीचे, ये हो गया, सॉरी, हाँ 44, ठीक है। अब यहां देखिए ऊपर वाला नीचे या नीचे वाला ऊपर, काट देंगे, 22 दूनी 44, 7/2 सेंटीमीटर, 7/2 सेंटीमीटर आपको रेडियस निकल गया। रेडियस आपको मालूम रहेगा तभी आप ये क्वाड्रेंट निकालेंगे, क्योंकि वह सेक्टर है, सेक्टर में रेडियस जरूरी है। अब क्या करेंगे? निकाल लेंगे द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल। क्या फॉर्मूला होता है? तो जो सेक्टर का फॉर्मूला होता है वही लगा देना है। यहां देखिए, हेयर थीटा बराबर 90 डिग्री है, तो थीटा बराबर क्या हो गया फॉर्मूला? थीटा बाई 360 डिग्री गुना पाई आर स्क्वायर, यानी एरिया का, सॉरी सर्कल के एरिया गुना हो जाता है। थीटा बाई 360 गुना सर्कल का एरिया, तो सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। अब यहां पर देखिए थीटा का मान कितना है? 90 डिग्री बाई 360, और पाई के वैल्यू 22/7, और आर जो है 2 बार है, 2 बार है, आर गुना आर है, तो क्या हो जाएगा? डायरेक्ट लिख देता हूं 7/2 गुना 7/2। अब यहां पर क्या करेंगे? काट देंगे, 94 जा, यानी देखिए 1/4, 1/4 भी लिख सकते हैं क्वाड्रेंट का। और काटें आगे, तो 7 से 7 काट देते हैं, 2 से इसको काट देते हैं, 11 आया। अब देखिए कितना आ गया, जगह नहीं मिलने के कारण थोड़ा सा इसको मिटा देता हूं। दूसरा ये तो समझ ही गए होंगे, किसी एक क्वाड्रेंट के निकालेंगे। अब ऊपर में क्या बच गया? ऊपर में बच गया 11 × 7, और नीचे बच गया 8, यानी कितना हो गया? 11 × 77/8। अब 8 से क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे 77 में, तो डिवाइड कहां करूं? यहीं पर कर देता हूं, चलिए यहीं पर करके लिख देता हूं। 8 से 77 में 8 × 9 = 72, 5 आया घटकर,
और डेसिमल देकर एक क्या रख दिए, 0 रख दिए। 8 छक्का 48, घाट कर आया 2, फिर 0 अपने मन से। 8 दूनी 16, 16, 4 आया घट कर 0 रख दिए। 8 5 जा 40, कट गया। आपको आंसर आया, यहां पर लिख देते हैं जगह नहीं मिलने के कारण, देखिए भाग दिए तो 9.625 ये आंसर आया। अब देखिए सेंटीमीटर है तो एरिया का जो यूनिट होता है सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, तो क्या लिख देंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप यही आपको क्या हो गया, बनकर तैयार हो गया। आंसर कितना आया, 9.625 सेंटीमीटर स्क्वायर आया। क्या क्या किए समझ लिए, सर्कमफ्रेंस दिया हुआ है उसके आधार पर रेडियस निकाल दिए, क्वाड्रेंट किसको कहते हैं समझ में आ गया। वो एक तरह का सेक्टर होता है, रेडियस निकाल कर और जो ये सेक्टर का जो एरिया होता है उसके अनुसार इसको बना दिए, वही आंसर आ गया। क्वाड्रेंट का एक और होता है फॉर्मूला, अगर 90/360 नहीं दीजिएगा तो कहीं कहीं आपको यह भी फॉर्मूला रहेगा। क्वाड्रेंट का फॉर्मूला जो यहाँ पर शो कर देते हैं, 1/4 इंटू πr² लिखा रहेगा। यही भी हो सकता है πr²/4 भी होता है, अगर सेंटीमीटर रहेगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिख देंगे। यह भी फॉर्मूला होता है, क्योंकि यहाँ पर काट कर हम लोग क्या किए हैं 1/4 लाए हैं, तो यह भी होता है, इस पर भी निकाल सकते हैं। तो बच्चों मेरे समझ से आप लोग को सभी को समझ में आ गया होगा। इसको बार बार प्रैक्टिस करेंगे, बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो समझ में आ जाएगा कि प्रैक्टिस एक बहुत बड़ी चीज है। जो प्रैक्टिस के आधार प्रैक्टिस करते रहेंगे आप चैंपियन बनेंगे, चैंपियन बनेंगे तो आप बहुत बड़ा आदमी बन जाएंगे। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। अगर अच्छा लगा हो तो इसको सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कर देंगे, कमेंट कर देंगे और सुझाव देंगे, शेयर भी कर देंगे। धन्यवाद प्यारे बच्चों।